हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करेंगे एनटीपीसी के जनवरी 4 शिफ्ट 1 की रीजनिंग। ठीक है, देखिए कहीं शुरुआत करते हैं। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यही आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कराएंगे अगर आप इनको डिटेल में अच्छे से करके चलेंगे तो। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, और मैं फालतू के थंबनेल वगैरह बना के वो सब नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है ना, क्वालिटी कंटेंट में हम बिलीव करते हैं और हम वही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि भाई जैसे सिंपल सा है कि इस पेपर में 90 मिनट्स हैं आपके पास। ठीक है, सीजीएल वाले बच्चों को पता है भाई आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स होते हैं, उसमें आप ये 100 क्वेश्चन करते हो। यहाँ पर आपके पास 90 मिनट्स हैं, तो क्यों ना हम इसकी प्रैक्टिस से, मतलब जैसे हम क्वांट का अलग, रीजनिंग का अलग और जीएस का अलग अलग दे रहे हैं, क्यों ना हम क्वांट और रीजनिंग में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके और हम 60 में से 60 कम से कम वहाँ पे स्कोर करने की कोशिश करें। क्योंकि एक बात आप ये समझिए ना कि इसमें नेगेटिव जो है वो 1/3 है। तो जब नेगेटिव होता है तो होता भी ज़्यादा है। ठीक है ना, सीजीएल में नेगेटिव 1/4 है। तो ये बात आप समझिए। आप प्रीवियस ईयर को फोकस करके चलिए, जहाँ पे जिन टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर में दिक्कत आ रही है आप वो चीज़ पे ध्यान दीजिए, रादर देन आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो मार्केट में जो आ रहा है। ठीक है ना, नॉलेज जो है वो तो आप कितना भी ले लो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो ज़रूरी है बस उतना ही देखना है। अब मान के चलिए कि आपका क्वांट अच्छा है, मेरा रीजनिंग अच्छा है, तो मुझे क्वांट में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, आपको रीजनिंग में करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप लेके चलिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि जो बनाना है इज़ मोर देन, जो बनाना की प्राइस है वो लीची से ज़्यादा है, मतलब बनाना की प्राइस लीची से ज़्यादा है। ऐसे सारे क्वेश्चन में ऐसे ग्रेटर देन साइन के ही मैं यूज़ करके मतलब चलता हूँ। चाहे आप हाइट में ले लो, चाहे आप वेट में ले लो, चाहे आप एज में ले लो, किसी में भी ले लो। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भाई बनाना प्राइस इज लेस देन कीवी, तो कीवी से बनाना की प्राइस कम है। तो इससे मेरा क्या बना कि भाई कीवी इज ग्रेटर देन बनाना इज ग्रेटर देन लीची। मेरा इन्हीं दोनों स्टेटमेंट से बन गया। तीसरा कह रहा है कि कीवी प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ बनाना। तो कह रहा है कि अगर बोथ पहली और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हैं तो थर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रू होगी ना, क्योंकि पहले दो से हमारा बन गया, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, ओके। अभी कह रहा है पिक ऑड वन आउट करने के लिए कह रहा है। देखिए मैं ना ऐसे क्वेश्चंस में क्या करता हूँ, एक पहले ही मतलब वहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैं इस पे कर रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब वहाँ पे आपको पेपर शीट मिलती है उस पेपर शीट में आप क्या करेंगे, आप ऐसे करके लिख लीजिए ABCDE। ठीक है, FGHIJ। ठीक है, KLMNO PQRSTUVWXY एंड देन Z। ठीक है, तो पाँच पाँच को हम ब्रेक कर देते हैं, 26 होते हैं पता है। पहला कह रहा है, मैं अब इसमें तो ऑड वन ऑर्डर में पहले से ही चलूंगा। पहला कह रहा है MNKL, तो एम और देखिए MN और फिर KL, मतलब पहले इसका आया फिर इसका आया। ठीक है, फिर IJGH, तो IJ एंड देन GH। तो इसका पैटर्न और इसका पैटर्न तो भाई सेम है कि चार हमने एक साथ लिए हैं, दो आगे वाले पहले हैं और दो उसके पीछे वाले उसके बाद में हैं। ठीक है, मतलब ये EFCD दे रहा है और ये घट और रहा है। ठीक है ना, एक एक ब्रेक करके, मतलब यहाँ पर F के बाद E से शुरू हो रहा है ये, है ना। तो ये है EF और CD, यही हमारा, ये भी सही है भाई, इसी पैटर्न में चल रहा है हमारा ये भी, है ना। बिल्कुल सही चल रहा है, एक करके पीछे भी जा रहा है। और आखिरी में आया OPQR, OPO और यहाँ पर P, तो इसके बाद M और N आना चाहिए। क्या M और, हाँ, M और N आना चाहिए था, और यहाँ पे क्या है, ये है QR, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, इसमें मैंने टाइम इसलिए लगाया है जिससे कि आपको डिटेल में समझा सकूँ। ठीक है ना, ये आप ABCD वाला ले लीजिए, हम इसी को आगे करके कॉपी करके चलेंगे। ठीक है, चलिए
अब ये कह रहा है कि इसने एक सिंबॉलिक लैंग्वेज ली है कि सूरत इज़ अ हॉट प्लेस, इसको इन्होंने लिखा है अ हॉट इज प्लेस सूरत, ठीक है। दूसरा है वाटर वेपर टू एयर, है ना, एस इस, और इसको इन्होंने किस में कन्वर्ट करा है, टू एयर वेपर हियर वाटर, ठीक है। तो अगर मैंने स्टार्टिंग का ही निकाल लिया कि क्या बन रहा है तो मेरा काम बन जाएगा। तो आप सूरत देखिए, अब पहले मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ, फिर मैं उसमें आपको जो थोड़ी बहुत ट्रिक है वो जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आप ये ले लो, सूरत इज़ अ हॉट प्लेस, मतलब फर्स्ट वर्ड लिख लिया करो, सूरत इज़ अ हॉट प्लेस, यही तो है। आप इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज हुआ, अ हॉट, अ हॉट मतलब 4, इज मतलब 2, प्लेस और सूरत, ये है। तो जब आप शिमला इज अ हिल प्लेस 1 2 3 4 5 को दे दोगे, अब इसी नंबर के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर दो, मतलब अ 4 में क्या है, हिल, 2 में क्या है, इज, ठीक है ना, 5 में क्या है, प्लेस, और आखिरी में क्या है, शिमला, ठीक है। तो आप ऐसे करके चेंज कर दोगे इसको, अ हिल इज प्लेस शिमला, तो आपका ये सेकंड आ जाएगा। अब इसमें एक क्या चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, सूरत इज अ, शिमला इज अ, इतना तो सेम ही है ना, इतना तो सेम ही है। तो और आपको दिख रहा है कि पहले में 3 वर्ड, मतलब इज और अ पहले के 3 में आ रहे हैं, मतलब देखिए इज और अ जो है ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आ जा रहे हैं। मतलब ऐसा आंसर जब शिमला इज अ है तो यहाँ पे भी अ और इज पहले आएगा, अ पहली पोजीशन पे और इज थर्ड पोजीशन पे, जो कि आपको एक ही मिल रहा है। ऐसे ऐसे भी आप आइसोलेट कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, कुछ और होते हैं। सही तरीका तो यही है, आप इसको लिख लीजिए, ऐसे करके करिए। और अब वाटर वेपर टू एयर हियर जो है, इससे आप वेरीफाई कर लीजिए कि भाई आपका सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो वही हो गया कि भाई ये किस तरीके से है। इसमें आप लिखिए BSTN, हमको इसका थर्ड टर्म बताना है। मैं पहले वाले में रिलेशन निकाल लूँगा तो मैं दूसरे वाले में रिलेशन आराम से बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, नीचे में क्या आया, यस, AQ, सॉरी थोड़ा सा दूर लिखूँगा, दूर लिखना चाहूँगा मैं, हाँ जी, AQUP, राइट। ये कितना है, -1, ये कितना है, PQRS, QRS मतलब -2, मतलब -2, ठीक है। PQRSTU मतलब +1, और MNOP मतलब +2, ठीक है। तो अगले वाले मेरा यही तो बनेगा। मैं क्या करूँगा इसमें, DNUC, यही तो है ना मेरा, DNUC। अब इसमें इसी इसी के पैटर्न से मैं चलूँगा, -1 इज C। तो जैसे मेरा C है, इनमें से पहला आपको मिल जाएगा C, यही आपको आंसर पकड़ में मार्क कर देना है। लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं भाई, -2, MNOP, तो JKL, LMN, तो यहाँ पर L आएगा, -2 हो गया। +1 में यहाँ पर आएगा PQRSTUV ABCDE, क्योंकि यहाँ +2 है। ये तो है ना आंसर, ठीक है। मैंने बताया आपको सारे क्वेश्चन में से जो क्वांट और रीजनिंग का मैंने नोटिस करा है, दोनों को मिला के मैं आपको 8 क्वेश्चंस कह सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, जो कि थोड़े से अलग होते हैं, मतलब जिसमें आपको थोड़ा सोचना है। वरना बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़ा सीधा फार्मूला बेस, और मतलब क्वांट में मैं कह लूँगा फार्मूला बेस होता है, और इसके अंदर सीधा डायरेक्ट लॉजिक लगा होता है, बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको कम से कम 55+ स्कोर तो करना ही है इसके अंदर, रीजनिंग के और क्वांट मिला के, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि भाई 5 स्टूडेंट्स हैं जो सर्कल में बैठे हैं, हम सारे सिनेरियोज लेके चलेंगे और फिर देखेंगे आंसर क्या बन रहा है, फेसिंग द सेंटर, ठीक है, मतलब ठीक है। तो भाई ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। यहाँ मेरे 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है सुमित जो है वो सुनील और सुष्मित के बीच में बैठा है। जो सुनील है
वो, ठीक है ना, सॉरी गड़बड़ वही, हाँ, जो सुमित है वो सुनील और सुष्मित के बीच में बैठा है। ठीक है, एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा कि भाई जो सुमित है वो सुनील और सुष्मित के बीच में बैठा है। इधर भी तो सकते हैं, अगल बगल ही तो बोला है, ये थोड़ी बोला है कि वो उसके राइट में है उसके लेफ्ट में है। और सब फेस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, और सब सेंटर को फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, सब सेंटर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, यही इस चीज़ इसमें है। अब कह रहा है जो सुषमा है वो लेफ्ट साइड है किसके, श्वेता के। ठीक है ना, तो मगर अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता, मतलब अगर मैं ये ले लूँ ऐसे करके श्वेता, तो इसका लेफ्ट साइड ये होगा, है ना। यहाँ पे कौन है, कौन है, सुषमा है। यहाँ पे कौन है, सुषमा है। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं उल्टा ले लूँ श्वेता को, अगर मैं इधर ले लूँ श्वेता को, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये होगा। और यहाँ पे कौन है, सुषमा, मतलब श्वेता जो है वो यहाँ बैठी है दोनों केसेस में। और यहाँ कौन बैठी है, सुषमा। यहाँ कौन बैठी है, सुषमा। ये दोनों केस बनना, अभी तक तो कोई एलिमिनेट हुआ नहीं है, दोनों यही है। अभी कह रहा है सुष्मित और सुषमा वो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठ सकते। तब सुष्मित और सुषमा जो हैं ये दोनों एक दूसरे के बगल में नहीं बैठ सकते। तो यही मेरा सही हुआ। अभी कह रहा है हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित, उसके राइट साइड पर। सुमित के राइट साइड पे कौन बैठा है, सुनील। ठीक है ना, यही मेरा आंसर है। आप इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे करके चलेंगे दोनों केस लेकर, तो आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक है ना, आपके सारे के सारे बनेंगे। ठीक है, अगर आपको लगे कि इस पर आपको डिटेल्ड वो चाहिए, तो फिर हम इसमें वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एड ऑन कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, ओके। अब हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन में क्या है कि इन क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। हम देखेंगे कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ जो ये सीरीज में है लेटर्स कह लीजिए कितने हैं। ठीक है, मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक सेकेंड, यस, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है ना। ये कितने हैं सर, 20 हैं आपके। तो मैं करूँगा इसको पहले 5 में ब्रेक करूँगा। अगर मुझे 5 के उसमें आंसर नहीं मिला तो मैं 4 के में ब्रेक करूँगा। ठीक है, अगर 4 में नहीं मिलेगा फिर आप कितने में करोगे, तो आप 2 में करने लग जाओगे। ऐसे करके चलता है। ठीक है ना, हम अभी 5 में ब्रेक करते हैं, इसमें आंसर हमें मिल ही आना चाहिए। 1 2 3 4 5 पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट 1 2 3 4 5, तीसरा स्लॉट क्या है, ये रहा, और आखिरी स्लॉट क्या है, ये। अब 4 है इसमें, लेटर कितने हैं, हर स्लॉट के अंदर 4 हैं, ए बी सी डी, ये यही रिपीट हो रहे हैं। तो क्या है, ए बी सी डी का एक रिपीटिशन हो रहा होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस करने से ये आएगा। ठीक है, अब हमको देखना है क्या बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे को ये सी सी डबल पैटर्न मिल रहा है। अगर मैं डी रख दूं इसमें, तो यहाँ पे मेरे को आखिरी वाले में, यहाँ पे आप देखिए मेरे को एक सी सी का डबल पैटर्न दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं अगर डी रखूंगा तो डबल डी का पैटर्न मिल रहा है। और इसमें ही अगर मैं ए रख दूंगा और इसके पहले वाले में बी रख दूंगा, क्योंकि आगे ब्लैंक ज़्यादा है इसलिए मैं पीछे जा रहा हूँ। तो मेरा एक पैटर्न बनना है क्या, कि भाई ए, है ना, ए ए बी सी डी, दूसरे में क्या होगा, ए बी बी सी डी, तीसरे में क्या होगा, ए बी सी सी डी, और चौथे वाले में क्या होगा, ए बी सी डी डी। मतलब मेरा जो बनेगा आंसर वो क्या बनेगा, मतलब मेरा कहने मतलब है ये ऐसे बन रहा है। अगर मैं आपको वैसे करके दिखाऊँ तो कि ए बी सी डी, कॉमा, दूसरे में क्या है, ए बी बी सी डी, कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें मेरा आंसर जो मैंने इधर मार्क करा है क्या है, ए डी बी कॉमा बी। ए और डी में मुझे क्या मिल रहा है, ये
बी कॉमा बी में 2 मिल रहे हैं, और आगे जाऊंगा मैं ए कॉमा डी, जो कि मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक स्टेटमेंट और अजम्पशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कि एक वेल्दी पर्सन है, इसमें स्टेटमेंट क्या है, अ वेल्दी पर्सन हैज अ हायर चांस ऑफ हैविंग डायबिटीज। ठीक है ना, ये अजम्पशन है, तो ये स्टेटमेंट है। तो इसका अजम्पशन क्या है कि मोस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ अमंग वेल्दी पर्सन आर ड्यू टू डायबिटीज। तो क्या डेथ की बात करी गई है इसमें? अभी तो नहीं करी गई है। इसमें लिखा है कि भाई वेल्दी पर्सन को डायबिटीज है, मतलब जैसे अगर मैं कहूँगा कि पुअर पर्सन को डायबिटीज कम होती है ना, हायर चांस नहीं, तो हाँ मैं कहूँगा सही है, क्योंकि इसमें वेल्दी पर्सन की और उसकी बात करी गई है डायबिटीज की। ठीक है ना, पुअर पर्सन डू नॉट हैव डायबिटीज, तो ये स्टेटमेंट नहीं गलत है भाई, वो तो सकती है, चांसेस कम है ना, तो दोनों अजम्पशन मेरे हिसाब से तो गलत है। तो आंसर भी यही है, नीदर अजम्पशन 1 नॉर अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। ठीक है, चलिए देखिए सीरीज वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं अपना एक मतलब नॉर्मल है तो तरीका भाई, ये मैं उसको लूप बना के करता हूँ। लूप से मतलब 60 52 देन कम्स द 40, यहाँ पे ब्लैंक एंड देन यहाँ पर 4। ये डिफरेंस कितना है 4 का, ये डिफरेंस कितना है 8 का, ये डिफरेंस हमें कितना दिखा 12। तो मैं अपने आप ये वाला डिफरेंस कितना ले लूँगा 16। आप 40 में से 16 को माइनस करोगे कितना बचेगा 10 30 और 6 मतलब 24 बचेगा। इसमें से मैं 20 माइनस करूँगा तो मेरा 4 आएगा ना, 24 मेरा आंसर हो गया। इसी तरीके से आप आगे करके चलना, आपको मोस्टली आंसर इसी में मिल जाएंगे। किसी किसी में डबल लूपिंग जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का, तो इसमें बहुत मल्टीपल वीडियोज आपको मिल जाएंगी, जिसमें मतलब लोग कहते हैं ना उसके लिए कि ऐसे कर लो तो इसमें इतने ट्रायंगल हैं उतने ट्रायंगल हैं। मैं नॉर्मल तरीके से काउंट करूँगा, आगे बढ़ते हैं उसमें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे एक मैच में 4 दिख रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 तो ये हो गए। ठीक है ना, उसके बाद एक जो ट्रायंगल है वो आपका ये वाला है। ठीक है ना, ये हो गया। और दूसरा ट्रायंगल आपका इसी तरह ये वाला है। ठीक है ना, तीसरा ट्रायंगल आपका इसी, जब ये ऐसे ऐसे हो गए, एक ट्रायंगल आपका फिर ये है और एक ट्रायंगल आपका फिर ये है। तो एक ट्रायंगल के अंदर हमारे कितने हो गए 8 हो गए साहब। ठीक है ना, 8 इसमें हो गए तो 8 इसमें हो जाएंगे, तो 16 तो मेरे ये बन गए। एक मुझे ये मिल रहा है बड़ा देखने पर, दूसरा इसी के पैटर्न में यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा जब आप काउंट करोगे तो आपको बहुत दिखेंगे नहीं, आपको नहीं मिलेंगे, आप सारे लगभग काउंट कर चुके हो। तो इसका आंसर क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, चलिए ये फिर से वही है कि क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि भाई डी एफ और बी, इसके अंदर मैं लिखूंगा जी एच सी। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब प्लस के 3 जा रहा है ये, ए बी सी डी ई एफ जी और एच मतलब प्लस का 2 जा रहा है, और यहाँ पे क्या जा रहा है प्लस का 1। ठीक है, बस अब क्या है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा एल एन जे, है ना, +3 कितना होगा जे के एल एम एन ओ, +2 कितना होगा एम एन ओ पी जे के, +1 है। ठीक है ना, ओ पी के, भैया जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही है ना। ठीक, चलिए देखिए इसके भी सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, जो मेरा तरीका है मैं उसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, कि भाई सम वुमेन आर वाइज, तो जब मैं क्या करता हूँ कि सम जो है तो इसमें हमें वुमेन को और इसको 50-50 की रेटिंग दे देता हूँ। ऑल वाइज आर इंजीनियर्स, तो वाइज में यहाँ पे 100 चला जाएगा और इंजीनियर्स में 50 चला जाएगा।
अगर इसमें जैसे इंजीनियर्स या उसका हम क्रॉस करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी वो ऊपर नीचे दोनों स्टेटमेंट में मतलब क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, जैसे ये कह रहा है सम वुमेन आर इंजीनियर 50 50, तो क्या वुमेन 50 है? हाँ। इंजीनियर 50 है? हाँ। और वाइस के थ्रू ये 100 में लूप भी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है ना? ओके। दूसरा है ऑल इंजीनियर्स आर वाइस, इंजीनियर्स का 100 और वाइस का 50, तो इंजीनियर्स की वैल्यू तो 50 थी, तो ये 100 हो नहीं सकती, तो ये मेरा गलत स्टेटमेंट है। तो मेरे हिसाब से ओनली वन फॉलोज। ठीक है ना? अगर आप चाहें तो मैं इसको इलेबोरेट करके अलग से वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से, तो आप ना इसमें लिख लिया करिए कि ये कह रहा है प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। माइनस का मतलब क्या है? प्लस है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसमें डिवीजन है, और डिवीजन का इसमें मतलब क्या है? माइनस है। तो हम पहली स्टेटमेंट से करना शुरू करेंगे, यही तरीका होता है। ठीक है, मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस इज प्लस 16 डिवाइड बाई 4 -2, ये किसकी वैल्यू क्या आएगी? तो 9 5 इज 45 प्लस 4 इंटू 16 मतलब 4 -2, तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 2, तो ये 41 तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला हम देखते हैं। 15 प्लस क्या है हमारा? बाई 15 डिवाइड बाई 3 माइनस इज प्लस 4 डिवाइड बाई मतलब माइनस इज 5। ठीक है, तो ये मेरा कितना रहेगा? डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स 15 5 इज 75। ठीक है ना, 75, और ये कितना हो जाएगा? -1। 4 - 5 इज -1 विच इज हो जाएगा 74, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरे पे आ जाइए आप। 10 माइनस इज प्लस 12 डिवाइड इज -18 मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन 6 एडिशन इज इंटू 2, ये तो है। आप 10 प्लस 12 तो कर ही सकते हो क्योंकि ये तो एडिशन है, तो 22 6 3 ज़ा -3 इंटू 2, तो 22 - 6 22 - 6 कितना हुआ? हाँ, 2 गए 20, 4 गए 16, क्या होगा? 16, और 16 ही तो हमारा ऑप्शन है। ये आंसर सही आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, हल्का सा टाइम ज़्यादा लगेगा, आंसर आपका परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का मतलब ये है। अब इसमें कोई मैं लिख तो सकता नहीं हूँ, इसलिए मतलब यहाँ पे लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा कि मतलब a प्लस बी का मतलब ये है, तो हम सीधा इसमें निकालेंगे कि, है ना? तो p प्लस क्यू p क्रॉस q माइनस s, इसका मतलब निकालना है। तो p क्रॉस q मतलब ये रहा, p इज द सन ऑफ, मतलब हाँ, तो a इज द सन ऑफ b मतलब p इज द सन ऑफ q, p इज द सन ऑफ q, और q माइनस s मतलब ये रहा। तो a इज द वाइफ ऑफ b मतलब q इज द वाइफ ऑफ s, तो वाइफ है तो s कौन हो गया? हस्बैंड हो गया। तो कौन सा ट्रू होगा? q इज द फादर ऑफ p, नहीं, ये तो फीमेल है ना, और ये सन है, ये प्लस होगा, सॉरी। ठीक है ना, ये गलत हो गया। p इज द डॉटर ऑफ q, तो डॉटर तो नहीं है, सन है, माइनस तो फीमेल के लिए है ना, और प्लस जो है वो मेल के लिए है। ठीक है ना, ऐसे डिनोट कराया मैंने, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। s इज द फादर ऑफ p, हाँ ये बात सही है। s इज द वाइफ ऑफ q, नहीं, तो हस्बैंड है, तो ये हाँ स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक सेकेंड। स्टेटमेंट और क्वेश्चन है, क्या है इसमें कि कह रहा है कि रेगुलरिटी जो है इज अ कॉज फॉर सक्सेस इन एग्जाम। ठीक है ना, मतलब रेगुलरिटी से क्या होता है? ये कॉज है, कारण है एग्जामिनेशन में सक्सेस का। सम इरेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं, है ना,
पास इन द एग्जाम, कुछ इरेगुलर भी होते हैं वो ही पास हो जाते हैं। ठीक है, बात सही है। तो ऑल इरेगुलर स्टूडेंट पास इन द एग्जाम, तो ऑल की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ तो सम की बात हो रही थी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सम इरेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम, हाँ भाई सही है कि अगर कुछ इरेगुलर पास होते हैं तो कुछ इरेगुलर फेल भी तो होंगे, तो जो कि बात सही है, तो ओनली टू फॉलोज। ठीक है, सिंपल है, इसमें काफ़ी डिफिकल्ट बनते हैं बट ये काफ़ी सिंपल है तो हो जाना चाहिए। और अभी तक जितना मैंने देखा है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं। ठीक है, चलिए हॉकी प्लेयर्स हमें ढूंढने हैं कि कितने, इस जो ये डायग्राम बना है इसमें कितने हॉकी प्लेयर्स हैं जो कि फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ये है देखिए हॉकी, ये है देखिए फुटबॉल। ठीक है ना, तो हॉकी और फुटबॉल वाले कितने लोग हैं, 22। ये तो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ये सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी प्लेयर जो कि फुटबॉल भी खेलते हैं वो एक तो हो गए ये 22, और ये वो हैं जो ये तीनों खेलते हैं, हॉकी भी खेलेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे। लेकिन हॉकी और फुटबॉल तो खेलेंगे ही ना, 19 ये रहा। इसके अलावा तो कोई नहीं है, क्योंकि ये 55 है, ये हॉकी और क्रिकेट का है, ये सिर्फ क्रिकेट का है, और ये 42 जो है फुटबॉल और क्रिकेट का है। ये है, इनको मैं ऐड करूंगा, 9 और 2 11, 1 कैरी गया 1 और 41 आंसर है। अब इसमें तो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट बन जाते हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी इजी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वो कह रहा है सेलेक्ट द नंबर जो कि डिफरेंट है बाकियों से। ठीक है, तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था इसमें कि इसमें जो डिजिट्स हैं वो सब में सेम है, 7 2 5 6 और 3। अगर इस डिजिट के अलावा कोई और डिजिट है तो इसमें इन्होंने ऑड वन आउट कर दिया, यही इसका थीम है। 7 2 5 6 3 यही है, 7 2 5 6 3, 7 2 5 6 3। इसमें इन्होंने 2 की जगह 4 कर दिया है, यही डिफरेंस है, इसीलिए इसने ऑड वन आउट कर दिया है। ठीक है ना, कोई लॉजिक कुछ भी दे ना, यही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि भाई ए बी सी डी ई एक लाइन में बैठे हैं। ठीक है ना, तो मैंने कहा ए बी 1 2 3 4 5 जगह ले ली, ये एकदम मेरा वेस्ट पॉइंट है, ये एकदम मेरा ईस्ट पॉइंट है। ठीक है ना, और मैंने मान लिया इस तरीके से ऊपर का यहाँ फेस कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। सी इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड, मतलब सी यहाँ बैठा है। ई इज द नेबर ऑफ बी और सी, अगर ई नेबर है, यहाँ पे लिख लो ईस्ट है वरना लोग कंफ्यूज होंगे, हाँ अगर ई नेबर है तो सी का और बी का मतलब, तो ई यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बिटवीन ए और सी देर आर 2 पर्सन, 2 लोग बैठे हैं। तो अगर मैं ए को यहाँ रख दूंगा इस ईस्ट एंड पर तो 3 लोग हो जाएंगे, तो ए मेरा आ जाएगा यहाँ पर। बचा क्या मेरा, ए बी सी डी बचा यहाँ पर, ये बन गया। कह रहा है ईस्ट एंड पे कौन बैठा है, डी तो बैठा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर्टेन कोड में इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जो है वो कैसे लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है इंट रेस्ट। ठीक है ना, उल्टा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इंट ई आर ई एस टी, आर ई एस टी यही लिखा हुआ है। अब क्या था, रिमेंबर कैसे लिखा जाएगा, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, री मैम, ऐसे कोई बनना है, रिमेंबर, बस ये सिंपल आंसर है। जब भाई इसमें कोई फर्क है ना, आपने ये पकड़ लिया कि भाई ये इसका मतलब उल्टा है ना, तो इसमें एस कहाँ से आया, रिमेंबर में एस कहाँ से आया, एफ कहाँ से आया, है ना, या आई कहाँ से आया, तो ये इसलिए तीनों क्रॉस हो जाएंगे। तभी मैं कह रहा हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन छोड़ दो आप, वरना सारे बहुत इजी बेसिक पूछते हैं। आप बेसिक बेसिक करके जाओगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कहाँ लूज पॉइंट है और कहाँ आपको मेहनत करनी है। बस उन जो आपके वीक एरियाज हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, पेपर बड़े आराम से निकलेगा। ठीक है, चलिए ये कह रहा है इन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स, है ना, द नंबर ऑफ लेटर्स, है ना, द नंबर ऑफ लेटर्स skipped in between the adjacent letters is in a decreasing sequence। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। ठीक है ना, देखिए ये कह रहा है कि अगर मैं पहला वाला ले लूँ एग्जाम्पल, ठीक है, यू पी जी
आई और जी, ठीक है ना। अब ये किस पोजीशन पे होते हैं, मैंने आपको बताया था, मैं ए बी सी डी लिखना पड़ेगा इसके लिए, तो ठीक है ना कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यू कौन सी पोजीशन पर है, टी 20 पे हो गया, 21 पे है ये किस पे हो गया, 21 पे हो गया। पी कितने पे हो गया, पी हो गया मेरा 15 16 पोजीशन पे हो गया, है ना। जी कितने पोजीशन पे है मेरा, जी है 7 पे और आई है 9 पे, तो 7 9 7, ठीक है। इनका आप निकालो डिफरेंस, कितना हुआ -5, 16 में 7 के कितना बचा -9, 7 और 9 ये कितना हो गया +2 गया, यहाँ पे क्या हो -2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर, मतलब उसके बगल वाला, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब ये जो आपका बना है ना -5 -9, ये क्या है आपका, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो जब ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा ना जिसमें, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, है ना। ओ जे ई बी जी, तो इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपका ऐसा कोई स्किप हो जा रहा है, मतलब बीच में आपको दिख जा रहा है, जैसे बी और जी है, ठीक है ना, बी 2 पर है, ये 7 पे है, तो ये तो +5 हो गया, तो ये आपको वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यू एन एस ओ बी, ठीक है ना, तो यू 21 पे है, ये है ओ बी, है ना। अब हाँ, एन और एस यहाँ पे आप ले लीजिए, एन और एस मिल गया मेरे को, कि एन जो है वो मेरा कौन सी पोजीशन पे है, 10 11 12 13 14 पोजीशन पर है, और एस कौन सी पोजीशन पे है, 19 पोजीशन पे, तो ये +5 हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों मेरे तो कैंसिल हो गए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसमें देखिए आप, ठीक है ना, वी क्यू एम जे एच, ठीक है। वी की पोजीशन क्या है 22, क्यू की पोजीशन क्या है 15 16 17, एम की पोजीशन क्या है 11 12 13, जे की क्या है 10 और एच की क्या है 8, ठीक है। कितना हुआ ये -5, ये कितना हुआ -4, ये कितना हुआ -3, कितना हुआ -2, तो ये दिख रहा है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। ये हुआ ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब ये हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर तो मतलब यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब ये मैं मान सकता हूँ कि इसकी जो लैंग्वेज है वो हल्की सी डिफिकल्ट है, ठीक है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में एज इट इज बहुत नहीं है, आसान है, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जब देखिए जब आपको या तो बड़े डिजिट से छोटे डिजिट आती है तो उसमें क्या होता है हमारा डिवाइड या मल्टीप्लाई चलता है, लेकिन जब लगभग डिजिट बराबर होती है तो या तो ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली पहले ऐड करूँगा, ठीक है, हर रो को मैंने ऊपर वाली करा 20 और 16 कितना हुआ 36, 36 और 33 मेरा कितना बना 69, ठीक है। आखिरी वाले को ऐड करूँगा 27 और 23 को ऐड करो, मतलब कितना हुआ 27 और 23, 3 इधर गया 30 और फिर 50, मतलब 50 + 19, ये भी क्या हो गया 69 हो गया, ठीक है ना। इसको मैं अगर पहले वर्टिकली करा तो मेरा गलत आता, तो फिर मैं हॉरिजॉन्टली करता, ठीक है ना। हाँ, अब ये मेरा देखा हुआ है तो मुझे मालूम है कि इसमें हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक है ना, वरना आप वर्टिकली करके वो करोगे तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आप इसमें ले लो कि भाई 22 + x + 15, भाई टोटल कितना होगा 69 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप कर लो 69 22 37 हो गया, 69 - 37 2 3, कितना आया 32, ठीक है। चलिए अब ये ऐसे दे रहा है कि 25:16 और 41 क्या होगा। अब दिख तो रहा है कि भाई मेरे को स्क्वायर है वो है, लेकिन नंबर तो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे, नंबरों में तो बहुत डिफरेंस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो
इसमें क्या है कि 25, ये 16, ये कितना डिफरेंस हुआ? ये डिफरेंस हुआ -9 का, ठीक है ना, 9 का डिफरेंस हुआ। तो मैं 41 में अगर मैं -9 करूँगा तो क्या होगा, 32 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो वही है कि अब इसमें आप कुछ भी सोच सकते हो बहुत बड़ा, लेकिन जो क्वेश्चन का लॉजिक था वो बहुत सिंपल था, कॉम्प्लेक्स जाना ही नहीं है बहुत, ठीक है। चलिए फिर सीरीज आ गई कि 2, 6, 12, 20, एक यहाँ पे ब्लैंक, एक यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। चलिए कितना डिफरेंस है? 4, कितना है? 6, ये कितना है? 8, ये कितना होगा? 10, ये कितना होगा? 12, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 42, ठीक है। यही आंसर हो गया। इसी तरीके से मैंने सीरीज में पिछले पिछले वाला करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये क्यूब है। ये कितना है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, यहाँ पे होगा 7 का क्यूब। आप नहीं निकाल पा रहे हो तो 7 7 343 होता है वैसे, आप देख लो। 7 7 49, 49 इंटू 7 इज 63, 7 4 28, ठीक है। मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगा जिसमें सारे क्यूब्स और सारे स्क्वायर होंगे, तो उसको आप ना प्रिंट निकाल के अपने टेबल पे रख लेना। और अगर आप देखते रहोगे ना ये बचे हुए एक डेढ़ महीने में, तो आपको एकदम वो हो जाएंगे, एकदम मन में आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी उससे कोई, ठीक है ना। ये समझ लेना आप, क्योंकि आप मैं जैसा देख पा रहा हूँ ना, इसमें बहुत वो नहीं है, क्या कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्यूब और स्क्वायर नहीं पूछ रखे, नॉर्मल से बेसिक पूछ रखे आपने, ठीक है। अच्छा, और बनाओ बताना है। लेपर्ड है, काव है, डियर है, टाइगर है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एक पहले वेज और मतलब जो वो होते हैं ना हर्बीवोरस और कार्निवोरस, उसमें डिफरेंस हो सकता है, बट डियर तो हर्बीवोरस में आता है, तो ये नहीं है। फिर क्या है? तो मैं इसमें काव को ये एलिमिनेट इस लेवल पे कर रहे हैं कि भाई लेपर्ड, डियर और जो टाइगर है ना, ये जो है ये वाइल्ड में पाए जाते हैं, और ये जो है काव है ये डोमेस्टिक भी हो सकती है ना। आप कहने का ये मत कहिएगा कि भाई टाइगर को लोग दुबई में पाल रहे हैं, ठीक है, बट ये आप इंडिया के उससे देखिए कि इंडिया में हमारे क्या है, इंडिया के हमारे एक्ट में है कि भाई ये टाइगर जो है, डियर जो है, लेपर्ड में, ये वाइल्ड में पाया जाएगा, ये डोमेस्टिकेट नहीं करे जा सकते, लेकिन आप काव को डोमेस्टिकेट कर सकते हो, मतलब पाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक रिलेशनशिप बनानी है हमें मैन, फादर और ब्रदर में, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ये हो गया किसका सर्किल, ये जो सर्किल हो गया किसका हो गया, ये हो गया मैन का, ठीक है ना, ठीक है। और फादर और ब्रदर, फादर और ये कौन हो गया, ब्रदर का, ये ये फादर का हो गया, ये ब्रदर का हो गया, और ये किसका हो गया, मैन का। मतलब कि को एक जो फादर है वो ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है। और फादर और ब्रदर मतलब, और लेकिन कुछ फादर होंगे जो ब्रदर नहीं होंगे, है ना, लेकिन हर फादर और ब्रदर है वो मैन होगा, ठीक है ना। इसीलिए आपका इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आपका यहाँ आंसर हो गया। चलिए अब क्या है, ये इनके ऊपर है कि भाई कैट जो है वो म्याऊं करती है, तो बताना है हमें कौन सा करता है। अब ये क्वेश्चन है, मैं मान सकता हूँ कि भाई लोगों का गलत होता है, आपको नहीं पता है, आपको छोड़ सकता है अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं अटेंड करे हैं तो, ठीक है। एक आप ले लो कि जैसे इसमें इन्होंने कुछ ऊपर नीचे करा हुआ है कि डक जो है वो क्वैक करती है। ये वैसे इंग्लिश में काफ़ी आसान है, तो आप इसको पकड़ के आंसर मार्क कर सकते हो, बट तब भी मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे आंसर क्वेश्चन नहीं आप पकड़ते हो कि भाई हर एनिमल का क्या है बोलने का, ठीक है ना। जैसे डॉग का वुफ होता है ना, आउल का क्या होता है, आउल का एक्चुअली में हूट होता है, ठीक है ना। जैकॉल जो है ना ये वुल्फ फैमिली का होता है, तो ये इसका क्या होता है, ये हाउल करेगा,
ठीक है ना। बुल जो है, ये जो बुल है आपका, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। ठीक है ना। एक लिस्ट में आप 20-25 जो काफ़ी कॉमन नाम है उनको देख लीजिएगा। तो अगर इनके ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर करा के उसको कर दो। ठीक है ना। कैट हो गया, डॉग हो गया, बुल हो गया, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ये आउल हो गया बर्ड्स में कुछ। ठीक है ना, है ना, इस तरीके से। चलिए अब देखिए, पिछला वाला क्वेश्चन हमने उस तरीके से करा था, मैंने आपको बताया था कि जहाँ लगभग सिमिलर चीज़ें हों तो वहाँ पर आप एडिशन सबका करोगे, वैसे करोगे। और मैंने ये भी कहा था कि अगर बड़े से छोटा आ रहा है तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये 90 से इस तरीके से आ रहा है। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले ऊपर से नहीं चलता हूँ कि भाई मैंने 90 को मैं 5 से डिवाइड करके देखता हूँ। ठीक है ना। नीचे की तरफ कितना है ये मेरा, 18 टाइम्स। अब मेरा जैसे 18 टाइम्स आया और मैं इसको 7 में ऐड करता हूँ, ठीक है ना, ये कितना है मेरा 25। ठीक है ना। मैंने इसको वर्टिकल में इस बार इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 4 रोज है। ठीक है ना, 4 रोज है और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो कोई लॉजिक बना नहीं रही हैं। ठीक है ना। अब दूसरा ले लो, लास्ट वाला ले लो कि 120 डिवाइड बाय 6 इज 20 प्लस 10 इज वॉट 30। अब ये वाला आंसर ऐसे कर लो कि भाई 80 डिवाइड बाई 4 इज 20 प्लस 6 इज वॉट 26। ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस से बनेगा सर, प्रैक्टिस से बनेगा, सब बनेगा। ठीक है। चलिए आखिरी क्या है भाई, मैंने बताया था कि भाई अमन जो है वो साहू से बड़ा है, और साहू जो है ना, जो साहू है वो क्या है, वो कोमल से छोटा है, इज यंगर देन कोमल, बट साहू इज ओल्डर देन मिलन। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि कोमल जो है वो अमन से बड़ी है, मतलब कोमल जो है वो अमन से बड़ी है। तो ये मेरा अपडेटेड वर्जन क्या हो गया इसका, कोमल इज ग्रेट, मतलब ओल्डर देन अमन, हु इज ओल्डर देन साहू, हु इज ओल्डर देन मिलन, है ना। बट कोमल जो है वो यंगर है, मतलब छोटी है, किससे, उदय से, मतलब उदय से। ठीक है ना, ये बन गया। तो कह रहा है इसमें थर्ड ओल्डेस्ट कौन सा है, अमन। ये यहाँ मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। ठीक है ना। और बस ये, अगर आपको हमारा ये कंटेंट और समझ में आ रहा हो, लग रहा हो कि हाँ वर्थवाइल है, तो प्लीज़ आप इसको हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के हमें थैंक यू करें। थैंक यू।